आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, बांग्लादेश और भारत के रिलेशन बहुत ख़राब हो गए, तो बात करते हैं। AI टूल्स की कोर्स की आज आखिरी दिन है, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो देखिए, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश में इस समय। वर्डिक्ट आने वाला है अवामी लीग के ऊपर, शेख हसीना के ऊपर। और जाहिर सी बात है, अगर शेख हसीना बांग्लादेश गई तो उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा या तो उनको पीट पीट के मार दिया जाएगा। बांग्लादेश का खूनी इतिहास रहा है और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की करीबी जो है वो साफ साफ देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ISI जो है वो बांग्लादेश के अंदर है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कुछ लोग बड़ा ISI को कहते हैं बढ़िया इंटेलिजेंस एजेंसी, दो कौड़ी की इंटेलिजेंस एजेंसी है। कैसे? 2009 के बाद NIA बनी, RNAW बाहर को देखती है और भारत के अंदर IB है। IB देखती है इंटेलिजेंस ब्यूरो अंदर, जो भारत के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जब ऐसे टेरर अटैक की बारी आती है तो सब भारत की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क के थ्रू काम करती है। ठीक है, तो अब क्या है कि बांग्लादेश, अगर आप पाकिस्तान में देखो तो पाकिस्तान में लगातार हर साल ब्लास्ट होता है और इस बार तो बहुत ही हो रहे हैं। इनकी ISI एक भी बॉम्ब ब्लास्ट को रोक नहीं पा रही है, तो कैसी इंटेलिजेंस एजेंसी है? 2009 के बाद भारत में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं है, ये भी नाकाम कर दिया था। ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है जो हुआ है यहाँ पे। तो अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो दुनिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट है, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये ISI बस पैसा दे रही है और कुछ नहीं कर रही है। अब पैसा दे रही है तो आप किसी को भी, भारत अगर ऐसे करे तो पूरी दुनिया में खत्म कर दे वो, भारत अगर बात करते, लेकिन सब हर कोई अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करता है। पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है। लश्कर तैयबा जो है उसने बोला कि हम बांग्लादेश में हमने अपना ऑफिस बना लिया है और हम भारत के खिलाफ हमला करेंगे। अब देखिए, भारत के खिलाफ हमला करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बात सच है, बांग्लादेश की धरती का, पहले म्यांमार की धरती का प्रयोग भारत के लिए होता था, अब बांग्लादेश की धरती का प्रयोग भारत के लिए होगा, क्योंकि वहां मोहम्मद यूनिस जो है वो प्रो पाकिस्तान है, ये सबको पता है। तो रीजनल टेरर डायनेमिक्स है और बदल रहे हैं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद 22 अप्रैल के बाद और अननोन गनमैन जो पिछले 2-3 साल से ऑपरेशन चल रहा है, उसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। ठीक है ना? और ये आतंकी संगठन, स्पेशली जो पहलगांव हमला हुआ, बहुत बुरे, मतलब देखिए, इनका हायरार्कियल नेटवर्क है। अगर आप टॉप को मारोगे तो इनको संभलने में ये 10-15 साल पीछे चले जाते हैं। ठीक है, इनका वर्टिकल नेटवर्क है, हॉरिजॉन्टल नेटवर्क नहीं है। आप समझ रहे हो? तो बांग्लादेश, भाई जाहिर सी बात है कि इनको चाहिए लॉन्च पैड्स। अब नेपाल की धरती भी यूज हो सकती है, ISI उसको यूज कर सकता है। हालांकि नेपाल सरकार इसमें साथ नहीं है, लेकिन वहां की धरती, बहुत सारे से फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो मदद करेंगे। और नेपाल का बॉर्डर पोरस है। भाई बांग्लादेश 4000 किलोमीटर का भारत से बॉर्डर शेयर करता है और बहुत जगह तो खाली वो नाम मात्र का बॉर्डर है। जब LOC से आतंकवादी आ सकते हैं तो बांग्लादेश से तो आसानी से आ सकते हैं। लेकिन इसमें अगेन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत बड़ा हाथ, और ये इंटेलिजेंस एजेंसी को पता भी है कि ये होगा। तो गैरिसन्स, हमारे गैरिसन्स वहां पे हैं, 5 नए गैरिसन नॉर्थ ईस्ट में बैठा दिए। उखाड़ना उखाड़ लो। आप ये समझिए कि अगर एक आतंकवादी क्रॉस करता है ना तो 20 आतंकवादी मरेंगे, इंक्लूडिंग वो आतंकी जिसने क्रॉस किया है। ठीक है, पॉलिटिकल क्लाइमेट बहुत ही तेजी से बदल रहा है। 1 साल से ज्यादा हो गए, लगभग 1.5 साल अब हो जाएंगे, और बांग्लादेश में इलेक्शन होने का कोई नाम और निशान नहीं है। वहां के लोग परेशान हैं। अगर इकोनॉमिक बात करें तो पाकिस्तान तो बर्बाद हो ही चुका है। CPEC वाइंड अप कर रहा है, चाइना बहुत सारे CPEC के प्रोजेक्ट्स वाइंड अप कर रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान के मंत्री खुद बोल रहे हैं। बांग्लादेश में इकोनॉमिक हालात इतने खराब हैं कि वहां पे किसी के पास काम नहीं है इस समय। ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। जो कंपनीज बांग्लादेश से सब लेती थी वो भी अब नहीं ले रही है। भारत ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं। बस बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, उनको लग रहा है कि पाकिस्तान हमारी नैया पार लगा देगा। बहुत ही बढ़िया ये चीज है। फिर उसके बाद अब ये पोटेंशियल थ्रेट है, क्योंकि देखिए, हमारा एक सबसे बड़ी दिक्कत ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ठीक है, ये 80 किलोमीटर का छोटा चिकन नेक जिसको बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट का रास्ता है। हालांकि भारत ने बहुत तगड़े से तैयारियां की, अभी लद्दाख में भी एक पूरा का पूरा एयरपोर्ट खोल दिया है। ठीक है, तो भारत ने अपने जो सबसे सेंसिटिव ईस्टर्न चोक पॉइंट है, वहां पे भारत ने ट्रूप्स को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। यहां पे गैरिसन से लेकर काफी कुछ, यहां पे नए मिलिट्री गैरिसन से लेकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज से लेकर, और डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो नॉर्थ ईस्ट में लिए जा रहे हैं, उसने बहुत ज्यादा मदद की है। तो हमारे जो गैरिसन्स, नए गैरिसन्स है, एक तो बामुनी जो आसाम के पास है, धुबरी,
फिर उसके बाद किशनगंज बिहार, यही धुबरी से है ना, सादिया तो धुबरी जो सबसे बड़ा वाटरवे है, कौन सा वाटरवे कमेंट बॉक्स में बताओ। चोपड़ा, ठीक है, वेस्ट दिनाजपुर वेस्ट बंगाल, यहां पे हमारे न्यू मिलिट्री गैरिसन्स हैं और ये इसीलिए ही है क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं कि प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, चोपड़ा हो गया, बामुनी हो गया और किशनगंज हो गया, ठीक है, ये सब एकदम, ये चिकन नेक कॉरिडोर है आपका, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रहा। भूटान से भी हम एक्टिवली मिलके काम कर रहे हैं। तालिबान तो भैया हमारे साथ में है ही है। अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश जो इसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप प्रेजेंट किया ना, और इससे पहले भी जो गतिविधियां हो रही, भारत के कान खड़े हुए कि ऐसे काम करेगा नहीं। फिर उसके बाद सुकना सिलीगुड़ी, अभी त्रय शक्ति कॉर्प जो है हमारे यहां, इसको सिक्योर किया हुआ है। और आपको बता दूं, ये जो इंस्टॉलेशंस और सर्वेलेंस है, अगर कुछ होता है 1 घंटे के अंदर अंदर, ये जो हमारे नए गैरिसन्स है और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, 1 घंटे के अंदर अंदर मोबिलाइज हो जाएंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोलते हैं कि बेटा तुम कहते हो कि हमारा जो ये चिकन नेक है ये भारत की ताकत बन गया है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस कॉरिडोर है, यहां पे औकात नहीं है किसी की कि कुछ कर दे, करके दिखाओ तुम। ये ओपन चैलेंज है और ये सबको पता है, बांग्लादेश को भी पता है। बांग्लादेश कहता है वी आर दी ओनली सी, चाइना में जाके कहता है कि हम तो वी आर दी ओनली सी गार्जियंस, हम अकेले हैं यहाँ पे, लैंड लॉक्ड है, और आइए आप भारत में एक्सपैंड करिए। यही मोहम्मद यूनुस जो है ना, एक कहते हैं कि अमेरिका के टुकड़ों पे अमेरिका हड्डी फेंकता है, कुत्ते की तरह जाके जब जवान निकालता है। ठीक है, देखिए एक चीज समझिए, मैं वही बोलूंगा जो हमारे देश के लिए सही होगा। आप हमारे देशवासियों पे हमला करेंगे, आप हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पे आप अटैक करेंगे और वहां के लोग चुप हैं। अगर ऐसा होना चाहिए तो वहां के लोग खड़े होते। जब बांग्लादेश में रेवोल्यूशन हुआ तो हमने बात की, हमने कहा कि बहुत अच्छा है, ठीक है, शेख हसीना की कुछ पॉलिसी बहुत गलत थी, लेकिन उसके बाद जो माइनॉरिटीज के खिलाफ साथ हुआ है वो आपने देखा ना किस तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान की गोद में, तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं बहुत ही लल्लो चप्पो करूंगा। पहलगांव हमले के बाद ना, उससे पहले मेरा ये रहता था कि हाँ यार देखो, लोग हर जगह के सही होते हैं, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि लोग भी गलत होते हैं क्योंकि वो ब्रेन वॉश्ड हैं, और जो लोग सही होते हैं वो वहां टिकते ही नहीं, वो निकल जाते हैं। समझिए इस बात को। तो जो आपको दिख रहा है ना यहां पे, मैं इसी ऐसी ही, ये जो मोहम्मद यूनिस है, ही इज अ डॉग, है ना, वो है। और जिस तरीके की हरकतें वो भारत के खिलाफ करता है, भारत के मीडिया को बैन कर दिया उसने, इंडिया के मीडिया को बैन कर दिया कि वहां पे वॉयलेंस ना दिखाएं, हर चीज में पल्ला झाड़ रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो है इसने प्रेजेंट किया है, और हम लोग क्या यहां पे पागल है जो इनको दामाद बना के, अगर आपको इतना है तो आप सही करिए, आप भारत से रिलेशन अच्छे करिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और भारत ने भी बहुत सख्त कदम लिए हैं। तो फर्स्ट एवर फुल स्केल एयर शो गुवाहाटी में इंडियन एयरफोर्स ने किया, और गुवाहाटी बहुत डेवलप्ड, मैं कई बार नॉर्थ ईस्ट, मतलब मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है, बहुत खूबसूरत, और नॉर्थ ईस्ट में जाता रहता हूँ, माँ कामाख्या के मैंने दर्शन किए हैं। तो जो गुवाहाटी है ना, वो बहुत डेवलप्ड शहर है। गुवाहाटी एक नया हब है, वो एक टेक्नो हब है, वो एक कोचिंग हब है, वो एक इंडस्ट्रियल हब है। हालांकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा होने लगी है, मुझे शिकायत है, और क्योंकि हिली एरिया है तो ट्रैफिक का कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि गुवाहाटी एक, कहते हैं ना कि 10 शहर है 2035 तक, सबसे बड़े, मुंबई कोलकाता छोड़ दीजिए, उसमें गुवाहाटी एक शहर है, ठीक है। तो यही चीज़ है, भारत के जो मिलिट्री स्टेप्स है, असर्टिव मिलिट्री स्टेप्स, इससे बांग्लादेश भी डर गया है। और क्योंकि आईएसआई बांग्लादेश में दिखा और बांग्लादेश को अलाउ कर रहा है, ये क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस दिखा रहे हैं। यही पाकिस्तानियों ने 1971 में बांग्लादेश की औरतों को, सबको पता है कि क्या किया था उनके साथ, ठीक है, नंगा करके परेड कराई थी, आदमियों को काट दिया था औरतों के सामने। और यही आज जो है ये बांग्लादेश जैसा भूल गया है, क्योंकि यहां पे जो युवा है ना, जो जेनजीज है ना, जेनजीज, तो ये जो जेनजीज है, तो ये बहुत ज्यादा उछल रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये देखो इतिहास पढ़ लो बेटा, पाकिस्तान आएगा ना तो तुम्हारे साथ वही दोहराएगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उस समय इंडिया ने संभाला था बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के इतिहास, हालांकि ऐसा नहीं कि टेरिटरी, ये काम हमेशा से होता आया है। और भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको देखिए, ये नहीं देखना कि किसकी टेरिटरी किसके पास गई, हमको ये देखना ही नहीं, हमको बस ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियां होती रहेंगी। हमारे पड़ोसी ऐसे ही हैं, ये यूरोप नहीं है जहां पे बॉर्डर खाली नाम मात्र का है, ये वो है जहां पे एक तरफ चाइना है न्यूक्लियर वेपन, एक तरफ पाकिस्तान है आतंकी वेपन,
और एक तरफ बांग्लादेश है जो इन दोनों को सपोर्ट करता है कि लो हम गलियारा दे रहे हैं, हमला कर दो, ठीक है। तो भारत के पास बहुत ही स्ट्रांग आर्मी है, इतनी तगड़ी आर्मी कि 4-5 फ्रंट वॉर को हम अकेले झेल सके। तो भारत क्या कर सकता है वो दिख रहा है। तो जो ढाका पाकिस्तान की क्लोजनेस है और आईएसआई का डेलीगेशन है वो साफ साफ दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस कुछ भी नहीं कर रहा है इसको प्रिवेंट करने के लिए, बल्कि वो इसको फैसिलिटेट कर रहा है। चाइना का जो फुटप्रिंट एक्सपैंड हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 एरा, लाल मोनिरहाट एयरबेस, चिटगोंग, और अमेरिका भी, यूएसए भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। बांग्लादेश एक नया प्लेग्राउंड बन रहा है। और अभी जो डिफेंस स्पेस में टर्की की एंट्री हुई है ना, टर्की बांग्लादेश में दिख रहा है। टर्की की एम्बेसी कुछ भी बोल दे, उसने कल ही दोस्तों जो मिलिट्री सप्लाईज है वो ब्लॉक कर दिए। टर्की एंटी इंडिया एक्टिविटी में सबसे आगे है, और जो इंटरनल स्टेबिलिटी है ये रेडिकल ग्रुप्स के लिए ओपनिंग है। और बांग्लादेश में यही कोशिश चल रही है कि मोहम्मद यूनुस को हटा के एक रेडिकल ग्रुप आया जाए। वो और डेंजरस हो जाएगा कि इतना ज़्यादा कट्टरपंथ आ जाए कि फिर तो बस मतलब बेच दो बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथ, ठीक है। यही चीज़ है। तो ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम है ये फर्टाइल ग्राउंड है पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स, और इसीलिए लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के ये कहते हैं कि बांग्लादेश में हम अपना ऑफिस बनाएंगे। ये चीज़ है। बाकी जो भी इंसर्जेंट्स थे उल्फा के, एनडीएफबी जिनको आईएसआई सपोर्ट करता था, आज वो नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि शेख हसीना ने बहुत मदद की भारत की, और शेख हसीना ने विद द हेल्प ऑफ इंडियन मिलिट्री इन सबको खदेड़ दिया, फिर यहाँ पे दिखे नहीं, ठीक है। लेकिन मोहम्मद यूनुस जैसा कि हमने बताया ये वही चीज़ कर रहा है जो अभी ग्रेटर बांग्लादेश का जो इसने मैप दिखाया ना, और जो सबको गिफ्ट करता फिर रहा है, ये पूरी दुनिया को दिखाता फिर रहा है इस तरीके का, जिसमें बिहार, नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स हैं, फिर उसके बाद चाइना की ये लैंडलॉक कंट्रीज है विथ नो वे टू ओशन, इस तरीके की। तो ये चीज़ें जो हैं वो भारत देख रहा है, और भारत की फाइनल पोजीशन यही है कि भैया देखो इनसे बातचीत करने से कोई मतलब है नहीं, हमको अपनी सॉवरेनिटी हमारी नॉन नेगोशिएबल है, और अगर आप ऐसी एक्टिविटी करोगे तो समझ लेना ज्योग्राफी के साथ साथ तुम्हारी हिस्ट्री भी बदल देंगे हम दोबारा से। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।